Hello students, welcome to my class. Our today's topic is adjective. Let's start the topic from the definition. Adjective is a part of speech that modifies a noun or pronoun by describing, qualifying, quantifying words. तो एडजेक्टिव को हिंदी में हम विशेषण कहते हैं. हिंदी में हम इसे विशेषण कहते हैं. तो विशेषण का क्या अर्थ होता है? विशेषण यानी नाउन या प्रोनाउन की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं. विशेषण विशेषता बताने वाले शब्द. ठीक है, यहाँ से ही आपको समझ आ गया होगा कि एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाते हैं. सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं बताते, अगर कोई इंसान बुरा है या कोई चीज़ बुरी है उसके बारे में भी वो उसे बताएंगे. एक और इसकी डेफिनेशन हम बताते हैं कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी, द क्वांटिटी, द नंबर, द काइंड, द कलर ऑफ अ पर्सन और अ थिंग. मतलब एडजेक्टिव जो है वो हमें किसी पर्सन की या किसी थिंग की क्वालिटी के बारे में बताता है, क्वांटिटी के बारे में बताता है, नंबर के बारे में बताता है, काइंड के बारे में बताता है, कलर के बारे में बताता है. तो अभी जैसे कि एग्जाम्पल्स के तौर पे हम ले लेते हैं, राज इज अ इंटेलिजेंट बॉय. ओके, राज इज अ इंटेलिजेंट बॉय. राज इज अ नाउन, बॉय इज अ नाउन. ओके, तो बॉय, राज की विशेषता क्या है कि वो इंटेलिजेंट है. तो इंटेलिजेंट यानी उसकी विशेषता, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी क्वालिटी. ओके, ये इसने यहाँ पे क्वालिटी बताई और क्वालिटी जो है वो एडजेक्टिव है. आई हैव 4 टी-शर्ट्स. आई इज अ प्रोनाउन, टी शर्ट इज अ नाउन और 4 वो 4 हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं. तो ये टी शर्ट की विशेषता क्या है कि वो 4 है, तो ये हमें उसने बता दिया इसका नंबर. उसके बाद आता है माई कैट इज ब्लैक. माई कैट, ठीक है, ये हमारा नाउन प्रोनाउन, मतलब मेरी बिल्ली काली है, उसकी विशेषता बताई है, तो ब्लैक इज अ कलर. उसके बाद देयर इज सम वाटर इन टब. वाटर की विशेषता क्या है, सम. तो सम जो है हमारे पास क्या आता है, क्वांटिटी. उसके बाद आता है दिस इज एन अमेरिकन कार. दिस इज एन अमेरिकन कार. तो अमेरिकन क्या है, काइंड. तो कार की विशेषता क्या है कि वो अमेरिकन है, वाटर की विशेषता है कि वो सम है, कैट की विशेषता है कि वो ब्लैक है, और टी शर्ट की विशेषता क्या है कि वो 4 है, और बॉय की विशेषता क्या है कि वो इंटेलिजेंट है. अब चलते हैं काइंड्स की तरफ कि इसकी कितनी काइंड्स होती हैं. तो मैं बता देती हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव जो हैं वो 12 है. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव जो है वो 12 है. तो कितने हैं वो मैं आपको बताती हूँ. जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी काइंड्स जो हैं वो 12 है. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, प्रॉपर एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, एम्फैटिक एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, फ्रेजल एडजेक्टिव, डेनोमिनल एडजेक्टिव. तो ये हमारे पास इसकी 12 काइंड्स हैं. तो अब हमें 1 बाय 1 इसके बारे में पढ़ते हैं. तो चलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं. तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या कहती है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमें कलर, एज, कंडीशन के बारे में बताती है, नाउन और प्रोनाउन की. ओके, आई रिपीट अगेन, हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी यानी उसके कलर, एज, कंडीशन के बारे में बताती है, नाउन या प्रोनाउन की. जैसे कि ही इज़ एन ओल्ड मैन. ही इज़ एन ओल्ड मैन. ओल्ड यानी उसकी एज या कंडीशन के बारे में बात करें कि वो आदमी बूढ़ा है. ओके, फिर उसके बाद जैसे कि अभी हम बात कर लेते हैं, राज इज़ अ गुड बॉय, यानी उसकी क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं. गुड इज़ द क्वालिटी. जैसे मैं बोलूँ दिस इज़ अ फास्ट डॉग. दिस इज़ अ फास्ट डॉग. तो फास्ट जो है वो भी उसकी क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं. जैसे मैं बोलूँगी कि माई कैट इज़ ब्लैक. तो ब्लैक जो है वो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी, उसके कलर के बारे में बात कर रहे हैं. जैसे
रिटा इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो गर्ल जो है वो इंटेलिजेंट है, तो हम उसकी क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। उसके बाद एक नोट जो है वो देख लीजिए कि द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ ऑल्सो यूज एज अ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो मतलब जो थर्ड फॉर्म होती है ना वर्ब की, याद रखना थर्ड फॉर्म, ओके, वो जो है थर्ड फॉर्म जो है वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहलाती है। उसे भी हम थर्ड फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं बोल देती हूँ टॉन पेपर, ओके, जैसे मैं बोल दूँगी बहुत सारे वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रॉयड, कंट्री, कुछ भी, मतलब जो थर्ड फॉर्म होगी वर्ब की उसे हम याद रखिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये हमारी क्या होगी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव की तरह हम इसे यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आपको क्या बताता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टेल्स अस समथिंग अबाउट द क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। आपको अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर भी एक अच्छी सी वीडियो मिलेगी, काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के दूंगी मैं आपको। लेकिन उससे पहले कि अभी आप यहाँ पे देख लीजिए कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आपको लिक्विड के बारे में बात करती है और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में भी बात करती है, ओके। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ लिटल टी इन माई कप, ओके, जैसे कि यहाँ पे लिटल हमारा क्या आ जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सम, फ्यू, एनी, मच, मैनी, ये सब जो हैं किस में आएंगे? क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आएंगे। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि कल हमने प्रोनाउंस में पढ़ा था, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी था एक, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये पर्सन नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है? पॉइंट आउट करता है, ठीक है। और यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है ये भी क्या कर रहा है? पर्सन या किसी थिंग को पॉइंट आउट कर रहा है, दिस, दैट, दोज, ये जो है ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस पेन इज माइन, मतलब दिस जो है नाउन यानी पेन को क्या कर रहा है? पॉइंट आउट कर रहा है। देखिए यहाँ पे अगर मैं बोल दूंगी पेन जो है हमारा नाउन है और इसके बारे में पेन को पॉइंट कौन कर रहा है? दिस, यानी ये हमारा हो गया एडजेक्टिव, फाइन। या ये रहे हमारे एडजेक्टिव। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में। तो चलिए अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी है, जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि ये थोड़ा सिमिलर ही है। जैसे डेफिनेशन है इसकी, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स रेफर टू द ईच वन ऑफ अ नंबर सेपरेटली, ईच वन ऑफ अ नंबर सेपरेटली। यहाँ पे क्या है? इसकी एग्जांपल्स हैं जो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, जो एक नाउन या प्रोनाउन के साथ लगाए होते हैं उन्हें आपने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव समझ लेना है। जैसे एवरी बॉय, बॉय की विशेषता क्या है कि वो एवरी, मतलब जस्ट एवरी बॉय प्लेड द गेम। ईच वन, आइदर वन और टू, या नाइदर वन और, मतलब इस तरह से जो भी होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, सिंपल है। फिर उसके बाद आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है ये थोड़ा अच्छे से समझिएगा, इसमें क्या है? ये हमें डेफिनेट या इनडेफिनेट नंबर के बारे में बताता है। अब इसके एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है ये भी आगे इसकी भी दो काइंड्स हैं, जैसे कि डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव के आगे और उसके आगे उसकी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट, कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव। तो कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव हमें क्या बताता है कि ये हमें एग्जैक्ट नंबर के बारे में बताता है, जैसे कि 1 कार, 2 कार, 3 कार, तो मतलब ये हमें इसके बारे में बताएगा। उसके बाद आता है ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव। तो ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव हमें क्या बताते हैं? एग्जैक्ट पोजीशन, जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, मतलब नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन के बारे में हमें बताएंगे। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव डेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो ये क्या बताता है? ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे देयर इज मल्टीप्लिकेशन या रेपिटेशन, जैसे कि सिंगल डोर, डबल डोर, 4 फोल्ड्स, माउंटेन्स। हम इस तरह से ये आपको विजिबल होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव जो डेफिनेट न्यूमरल हमारे एडजेक्टिव्स हैं वो क्या हैं? देयर इज़ मल्टीप्लिकेशन या रेपिटेशन।
अब चलते हैं हम इनडेफिनेट न्यूमरल्स की तरफ। तो इनडेफिनेट न्यूमरल्स हमें क्या बताते हैं, जो हमें एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट पोजीशन या कुछ भी जिसे यहाँ पे रेपिटेशन ना हो उसके बारे में हमें बताते हैं। जैसे फ्यू बॉयज़ प्लेड द गेम, सम पेन्स, ऑल गर्ल्स, तो ये हमारे यहाँ पे इनडेफिनेट न्यूमरल्स कहलाएंगे। तो चलिए प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव्स विच हैव बीन मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। ओके, वो एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बने होते हैं, जैसे कि चाइना। ठीक है, चाइना मतलब अगर मैं चाइना जो है एक प्रॉपर नाउन है, अगर मैं इसे एज एन एडजेक्टिव यूज़ करूँ तो चाइना का चाइनीज़ बन जाएगा। जैसे आई लव चाइनीज़ फूड, तो मतलब फूड है हमारा। ठीक है, तो जब हमारे पास ये रहा फूड, फूड यानी हमारा नाउन, उसके बाद इसकी विशेषता क्या है कि ये चाइनीज़ है, तो ये चाइना से जो है ये बना हुआ है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन होगा और ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाएगा। सेम इंडिया और इंडियन, इंडिया इज़ अ प्रॉपर नाउन और ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया। सिंपल है। उसके बाद चलते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, व्हेन वी आस्क क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ WH वर्ड फैमिली। ओके, WH वर्ड फैमिली तो आपको पता होगा, व्हाट, व्हेन, वेयर, हुज, विच, तो ये सब क्या है, हमारी WH फैमिली है। तो WH फैमिली से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन जैसे हम पूछते हैं, जिसमें तो नाउन से पहले जब WH फैमिली का आपको कोई भी वर्ड दिखाई देगा तो वो आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे कि पेन, पेन इज अ नाउन, तो ये बात किसके बारे में कर रहा है, हुज, हुज पेन इज दिस, तो मतलब हुज जो है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। चलते हैं आप पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरफ। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हमें क्या बताता है, प्रोनाउंस विच कम बिफोर द नाउन टू शो पोजेशन। ओके, हमने प्रोनाउंस की वीडियो में पॉजेसिव एडजेक्टिव्स पढ़े हुए हैं, तो आप ज़्यादा क्लियर करने के लिए आप वो वाली वीडियो देखें और वहाँ से आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जल्दी से ये बता देती हूँ कि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं, जो प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस जो नाउन के पहले आते हैं और पोजेशन शो करते हैं, उसे बोलते हैं हम पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसे कि दिस इज माई पेन, तो पेन इज एन नाउन और प्रोनाउंस माई इज अ प्रोनाउन, नाउन के पहले आने वाला प्रोनाउन जो होता है वो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है, क्योंकि ये नाउन पे अपना पोजेशन शो कर रहा है। ओके, तो ये रहा हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। नाउ कम टू द एम्फेटिक एडजेक्टिव। व्हाट इज एम्फेटिक एडजेक्टिव, तो एम्फेटिक एडजेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, when, very and noun comes before the noun which they modify. Okay, when very and noun come before the noun which they modify are called emphatic adjectives. जैसे कि एग्जाम्पल में ले लेते हैं, I saw him dying with my own eyes, तो मतलब नाउन से पहले हमारे पास ये आउन और वेरी जहाँ पे भी आपको दिखाई देगा ना, आपको आई सा हिम डाइंग विद माई ओन आइज, तो जहाँ पे भी आपको आउन या वेरी दिखाई देगा तो वो आपका इम्फेटिक एडजेक्टिव कहलाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। चलिए एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव को जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होता है, व्हेन व्हाट अलोन और विद अ फ्रेज, व्हेन व्हाट अलोन और विद अ फ्रेज मॉडिफाइज अ नाउन। ओके, जब व्हाट या उसके साथ कोई भी फ्रेज जो होगा, जब वो किसी नाउन को मॉडिफाई करेगा तो वो हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा। तो याद रखिएगा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव सिर्फ व्हाट ही होता है। ठीक है, जैसे व्हाट अ शो, व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ शेम, व्हाट अ मिस्टेक, तो हमारे ये एक्सक्लेमेटरी, यहाँ पे आपको व्हाट, ठीक है, जहाँ पे भी आपको व्हाट एक नाउन से पहले मिलेगा वो आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा। अब आ जाते हैं फ्रेजल एडजेक्टिव पे। तो फ्रेजल एडजेक्टिव हमें क्या बताता है, व्हेन 2 or 3 वर्ड्स या एडजेक्टिव टुगेदर मॉडिफाई अ नाउन। ठीक है, जब कोई 2 या 3 वर्ड मॉडिफाई करते हैं एक नाउन को तो वो हमारे फ्रेजल एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। जैसे कि ही हैज़ सेंट मी अ $10 बिल, ही हैज़ सेंट मी अ $10 बिल, यानी
$10 बिल। ओके, जब 2 या 3 वर्ड्स जो हैं वो एक मॉडिफाई करेंगे एक नाउन को, दिस इज द नाउन, तो ये हमारा क्या बन जाता है, फ्रेजल एडजेक्टिव। तो 2 month, 2 words which together modify a noun is called phrasal adjective. Now लास्ट वाला है हमारे पास डिनोमिनल एडजेक्टिव। तो डिनोमिनल एडजेक्टिव हमें क्या बताता है, व्हेन अ नाउन मॉडिफाइज एन अदर नाउन। अनदर नाउन मतलब एक नाउन जब दूसरे नाउन को मॉडिफाई करता है तो वो हमारा क्या बन जाता है, डिनोमिनल एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल स्कूल टीचर, ठीक है, स्कूल यानी नाउन, टीचर यानी नाउन। स्कूल टीचर मॉडिफाई कर रहा है स्कूल टीचर को। साइंस एग्जीबिशन, तो साइंस जो है एक नाउन है, एग्जीबिशन एक नाउन है, तो साइंस जो है वो मॉडिफाई कर रहा है एग्जीबिशन को। सेम यहाँ पे हमारे पास है समर ड्रेस, तो समर जो है हमारे पास क्या है, नाउन, दिस इज़ ऑल्सो नाउन, तो समर जो है वो ड्रेस को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हमारा डिनोमिनल एडजेक्टिव बन जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।